जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीडू मनिहारी में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी अवतल दर्पण में f बराबर r/2 यानी किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जब भी ये प्रश्न दोस्तों जब 4-5 नंबर पे पूछा जाता है तो आपको इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स मिलने वाला तो नहीं है। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि इसको कैसे बेहतरीन तरीक़ा से लिख करके, सिस्टमेटिकली तरीके से लिख करके इसको कैसे प्रूफ किया जाता है। आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाले हैं। आपको इसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आज के बाद आप भी इसको प्रूफ कर पाओगे और किसी को सिखा भी पाओगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहला हमको काम करना पड़ता है क्या? फिगर बनाना होता है। किसका? इसको सिद्ध करना है अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण का फिगर बनाना है। तो अवतल दर्पण का फिगर हमने बनाया, ये है हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, दर्पण को हमेशा दाईं ओर पेंट करना है, इसको हमेशा दाईं ओर पेंट करना है क्योंकि प्रकाश हमेशा बाईं ओर से आती है, तो परावर्तक सतह बाईं ओर होना चाहिए। उसके बाद इस दर्पण का नाम दे दिए हम M और N। ठीक है, उसके बाद ये हमारा प्रधान अक्ष है, इसको क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष, या इसको मुख्य अक्ष भी बोला जा सकता है, मुख्य अक्ष भी बोला जाता है, मुख्य अक्ष, या इसको प्रिंसिपल एक्सिस इंग्लिश में बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं ध्रुव। हमेशा हर दूरी को यहीं से नापा जाता है, ध्रुव से, ध्रुव। दोस्तों इधर हो जाएगा हमारा वक्रता केंद्र और यहाँ हो जाएगा फोकस। तो P से F तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, आपने पढ़ा होगा। और C से P तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो दोस्तों जब भी प्रधान अक्ष के समांतर, किसी दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरता है? फोकस से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? फोकस से होकर गुजरता है। तो ये आने वाली किरण है, तो ये आपतित किरण, ये आपतित किरण होगा, ये आपतित किरण होगा। ये आपतित किरण को इस प्रकार एरो से सूचित करेंगे, और परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्ट के बाद ये किरण है तो इसको इस प्रकार से सूचित करेंगे। ये हमारा हो जाएगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब दोस्तों इसका नाम तो दे दिए, और ये आपतित किरण का नाम दे देते हैं AB। ये हमारा हो गया AB आपतित किरण हो गया। और उसके बाद C से B अभिलंब डाल दिया। ये कौन है? अभिलंब है। आपतन बिंदु पर एक अभिलंब C से डाल दिए तो ये हो गया अभिलंब। अब दोस्तों सबसे परेशानी का बात ये होता है कि फिगर तो बन गया, लेकिन लिखे सर कैसे? लिखने का बहुत ही आसान तरीका है। आप जो जो काम किए हैं फिगर में वही बात तो आपको लिखना है। आप इतना मेंटली में आप इतना माइंड पे बैठा लो कि आपने जो फिगर पे किया है वही बात तो आपको लिखना है। तो लिखना क्या है? देखिए किसे है? MN एक अवतल दर्पण है, और F फोकस है, और C वक्रता केंद्र है। तो लिखेंगे MN, F फोकस तथा C वक्रता केंद्र वाला एक अवतल दर्पण है। उसके बाद जिसमें AB आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। तो AB आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। बस उसके बाद C तथा B, C से B पर CB, आप ऐसे भी लिख सकते हो, CB आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है। दोस्तों इसको बस जो आपने फिगर में किया है बस वही लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? माना कि MN, F फोकस तथा C वक्रता केंद्र वाला एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है जिसमें क्या हो रहा है? AB आपतित किरण
आपतित किरण, ए बी आपतित किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है, यही आपको लिखना है। ए बी आपतित किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजरती है, गुजरती है तथा, इसमें और क्या लिखना है, BC या CB, CB लिखो या BC लिखो, CB या BC कुछ भी लिख सकते हो आप। CB आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है, आपतन, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया, बिंदु पर डाला गया, डाला गया अभिलंब है, अभिलंब है। तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, करना है कि, क्या सिद्ध करना है, F बराबर R/2 या R बराबर 2F। एक ही बात है, या तुम मेरा, एक ही बात है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। F बराबर R/2 या R बराबर 2F। अब उसके बाद दोस्तों क्या करना है, अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, ये हमारा CB क्या है, अभिलंब है, और ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद हम लिखेंगे परावर्तन के नियम से, किसके नियम से, ये कहाँ से आता है, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, नियम से। परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो आपतन कोण का मान क्या हुआ, I बराबर क्या हो जाएगा, कोण R। ठीक है, ये परावर्तन के नियम से हमने लिया दोस्तों, I बराबर R। उसके बाद यहाँ पर देखिए कोण I, यानी इसको लिख सकते हैं कोण ABC, कोण ABC, इसको लिख सकते हैं कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, कोण R, यानी कोण CBF, कोण CBF। इसको लिखेंगे समीकरण 1। अब क्या करना है दोस्तों, अब करना यही है कि देखिए ये वाला प्रधान अक्ष है और इसके समांतर आपतित किरण है, इसके समांतर आपतित किरण है, ये आपतित किरण है और ये हमारा नीचे प्रधान अक्ष है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये तिर्यक रेखा एक अभिलंब है, अभिलंब है। जब भी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका एकांतर कोण बराबर होता है। आपको पता होगा कक्षा 9 में अगर आपने पढ़ा है तो ये होता है आपतन के, जब भी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो ये एकांतर कोण का मान बराबर होता है, ये हमारा एकांतर कोण। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। देखिए ये दो समांतर रेखाएं आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्रधान अक्ष और ये आपतित किरण, और ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं चूँकि AB समांतर क्या है, AB समांतर CP है, CP, AB समांतर CP, AB समांतर क्या है, CP। इसलिए कोण वाला, कोण ये वाला कोण और कोण ये वाला कोण बराबर होगा। ये वाला कोण हो गया कोण ABC, अब बराबर कोण ये वाला कोण को लिखेंगे BCF, कोण BCF। अब ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब दोस्तों ये दोनों समीकरण को तुलना किया जाए, जब ये दोनों समीकरण को तुलना करेंगे तो दोनों में ABC कॉमन है, तो ये वाला दोनों बराबर हो जाएगा। ABC इसके बराबर है और ABC जब इसके भी बराबर होगा तो तीनों आपस में बराबर होगा, ABC तीनों के बराबर होगा, यानी ये वाला भी
बराबर हो जाएगा। तो तुलना करने पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। एक में क्या है, इतना बराबर इतना, तो ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे कोण CBF बराबर कोण BCF, कोण BCF हो गया हमारा कोण CBF और कोण BCF। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि कोण CBF और कोण BCF है कहाँ पर। कोण CBF यानी ये वाला कोण हो गया, और कोण BCF यानी ये वाला कोण। इसका मतलब यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए यहाँ ये वाला त्रिभुज हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। ये वाला कोण और ये वाला कोण जब बराबर होगा, आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा क्लास 9th में, जब भी किसी त्रिभुज का संगत कोण अगर बराबर हो तो उसके सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला संगत कोण बराबर है, तो इसके सम्मुख ये भुजा और इसके सम्मुख ये भुजा दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बस यही आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों कोण बराबर है, तो इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे CF बराबर, इसलिए CF बराबर क्या होगा, BF, क्या होगा BF। अब दोस्तों यहाँ पर हमको CF और BF बराबर हो गया, यानी कि CF बराबर BF, लेकिन हमको यहाँ पर BF नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, PF। यहाँ पर BF नहीं चाहिए, PF चाहिए। तो इसको, इस BF को PF में बदलने का एक लॉजिक है कि ये वाला जो दर्पण आप देख रहे हैं, ये दर्पण इतना बड़ा एक्चुअल में है नहीं, इसका द्वारक बहुत छोटा है। लिखेंगे चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, दर्पण का द्वारक का मतलब होता है इसका कर्व इतना बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा मात्र में हम लोग प्रूव कर रहे हैं, बहुत ही छोटा होता है इसका द्वारक। तो द्वारक बहुत छोटा होने की वजह से B और P का जो है जगह पर बिल्कुल बहुत ही कम अंतर होता है, लगभग बराबर मान करके हम बनाएंगे। क्योंकि लिखेंगे चूँकि दर्पण का द्वारक बहुत 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 छोटा है, इसीलिए B P के सन्निकट होगा, B P के सन्निकट होगा, सन्निकट मतलब बहुत नज़दीक होगा, सन्निकट होगा। इसलिए क्या लिखेंगे हम, BF बराबर क्या लिख सकते हैं, PF, BF बराबर PF, ठीक है। अब देखिए दोस्तों CF बराबर BF होगी, CF बराबर BF है और BF बराबर PF हो गया, इसको लिख देते हैं समीकरण 4। तो समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, दोस्तों थोड़ा लंबा होता है लेकिन बहुत ही आसान है, एक दो बार आप अगर अपने से प्रैक्टिस करोगे तो आपसे भी ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 3 तथा 4 से क्या हो गया, मेरा CF बराबर BF है और यहाँ पर BF बराबर PF है। तो BF के जगह पर हम क्या लिखेंगे, CF बराबर क्या लिखेंगे, BF के जगह पर PF लिखेंगे, PF। अब दोस्तों CF बराबर PF हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, CF को क्या लिखेंगे, CF को क्या लिखेंगे, CF को लिखेंगे CP, यानी पूरे का माइनस PF, तो CF हो जाएगा। मान लो इसका दूरी 10 मीटर है, तो 10 ये पूरा का दूरी 10 मीटर हमको पूछा है इतना का, तो पूरा का दूरी में इतना दूरी घटा देंगे तब ना यहाँ का प्राप्त होगा। तो अगर हमको CF लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये पूरा दूरी में PF को घटा देंगे तो CF का दूरी निकल जाएगा। तो CF के बदले क्या लिखेंगे, CP माइनस PF, क्या लिखेंगे, CP माइनस PF। तो उसके बाद PF के जगह पर क्या लिखेंगे, PF ही रहने देते हैं, PF। अब दोस्तों CP के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, CP यानी कि C से P तक की दूरी को क्या बोलते हैं, R। अब बराबर माइनस PF के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, PF के जगह पर स्मॉल f, अब बराबर, और फिर PF के जगह पर मेरा हो जाएगा स्मॉल f। अब यहाँ पर देखो दोस्तों R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर उधर f जाएगा तो f प्लस f हो जाएगा। तो R बराबर, तो दोस्तों R बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2f। तो f ये 2 इधर आएगा तो यहाँ हम लिख सकते हैं f बराबर R/2।
हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड।